चेरी ब्लॉसम इमरान खान कहते हैं शहबाज शरीफ को कि चेरी ब्लॉसम की तो औकात ही नहीं है, ये बेचारा, इसकी तो हैसियत ही कोई नहीं है। तो इस बेचारे की जब हैसियत नहीं है तो मैं उन्हीं से बात करूंगा जिनके हाथ में ये सिस्टम है, जिनके हाथ में ये निज़ाम है। इमरान खान को उनसे भीख नहीं मांग रहे। इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि भाई आपने नाइंसाफी की है। इमरान खान से जितने राब्ते हुए, इमरान खान ने एक बात की, जब जैसे 8 फरवरी के नतीजे है बहुत तेजी से एंगेजमेंट हुई इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान, और पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को पैगाम दिया कि हम आपको स्पेस देने के लिए तैयार हैं, आप इमरान खान से बात करें, इमरान खान को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। पीटीआई के वो रहनुमा गए इमरान खान के पास। इमरान खान ने कहा कि जनाब मुझे इन्होंने भीख देनी है कि मुझे कह रहे हैं हम स्पेस देंगे, मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा मैंडेट चाहिए, मेरा मैंडेट वापस करें, ये कहा इमरान खान ने। और अच्छा आगे चलें जनाब। उसके बाद वो कहते हैं कि जो आगे वो कहते हैं कि इमरान खान ने मतलब राब्ते की कोशिश की लेकिन कोई किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद वो कहते हैं कि चंद हफ्ते कबल साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी ने दावा किया था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से रब्ता किया था लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ये बात दुरुस्त, मतलब अब नईम खालिद लोधी सब क्रेडिबल शख्सियत है, वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया इमरान खान के साथ लेकिन कोई नतीजा जो है वो नहीं निकला। दी न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि उनके इल्म में है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से बिलवास्ता रब्ता किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को पैगाम दिया गया कि वो तस्लीम करें कि 9 मई के हमलों की मुस्तबाबंदी उन्होंने की थी, इसके लिए वो माफ़ी मांगे और यकीन दहानी कराएं कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। जनरल रिटायर्ड लोधी ने मजीद कहा कि इमरान खान ने जवाब दिया कि उन्होंने 9 मई के हमलों की मनसूबाबंदी नहीं की। इमरान खान ने आतिशज़दगी और गुंडागर्दी में मुलविस अफराद की मजम्मत की और कहा कि वो इन वाक़यात में मुलविस अफराद को पीटीआई से निकालने की यकीनी बनाएंगे। लेकिन इमरान खान ने कहा माफ़ी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। इमरान खान माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। इमरान खान अपने बयानिए से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि 9 मई अगर हमने कराया तो सीसीटीवी फुटेजेस लाएं, ओपन ट्रायल करें, कमीशन बनाएं, फिर आप करें, ट्रायल करें, आप साबित कर दें कि हमने किया। लेकिन मसला यह है कि अगर इमरान खान के खिलाफ ऑडियोज मौजूद होती, सारा कुछ मौजूद होता तो अब तक पता नहीं क्या से क्या हो गया होता। झूठे बयानिए बनाने से काम नहीं चलता। 1 साल होने को है लेकिन आज तक एक सबूत नहीं आ सका इमरान खान के खिलाफ कि 9 मई के पीछे इमरान खान था या कोई प्लानिंग थी या कोई तयशुदा मनसूबे के तहत किया गया। ये जनाब हालात हैं, ये जनाब सूरत हाल है। अब नवाज शरीफ के लिए घबराने का वक्त है कि अब ये बातें आने लग गई हैं क्योंकि आप अंसार अब्बास साहब ये नहीं लिख रहे कि जो मर्जी, क्योंकि पहले अंसार अब्बास साहब क्या कह रहे थे कि जनाब जो मर्जी हो जाए एस्टेब्लिशमेंट ने माफ़ नहीं करना। अब वो कह रहे हैं खैर खा जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं और पीटीआई के साथ इमरान खान के साथ एंगेजमेंट होगी और टेम्परेचर नीचे आएगा। आप तो पहले मुसलसल लिख रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता, जो मर्जी हो जाए इमरान खान को माफ़ नहीं करेगी एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट सांस नहीं लेने देगी इमरान खान को। अब आप कह रहे हैं खैर खा। तो मियाँ साहब के लिए घबराने का वक्त है। पहले ही नहुसत के बादलों में घिरे हुए हैं, बहुत मायूस है, परेशान है। उनके लिए एक और बुरी खबर है कि राब्ता हुआ भी है, वो अपनी खबर में बता रहे हैं नईम खालिद लोधी साहब के मुताबिक, और राब्ते बढ़ाने की कोशिशें भी हो रही हैं। और इमरान खान को कोई डील नहीं चाहिए, कोई डील नहीं चाहिए, कोई एनआरओ नहीं चाहिए, कोई करप्शन लूटमार उसने नहीं की। उसका एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के लोग करेंगे, पाकिस्तान के फैसले डोनाल्ड लू और डोनाल्ड ब्लूम नहीं करेंगे। ये इमरान खान का पूरा केस है। इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की आवाम करेंगे, गैरत की बुनियाद पे करेंगे, इज्जत नफ्स की बुनियाद पे करेंगे, अपनी खुददारी की बुनियाद पे करेंगे, अपने पाकिस्तान के मफाद की बुनियाद पे करेंगे। ऐसा नहीं है जो ख्वाजा आसिफ साहब और ये सारे कहते हैं। अब आज आप एक और वाक़या देख लें। गुजरांवाला में क्या हुआ जनाब कि सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं उनकी अहलिया वो कर रही थी गजा के हक में एहतजाज, उनको गिरफ्तार कर लिया। और उसमें एक 10 साल जो बच्चा है उसका मैं आपको नाम भी बता दूं, मतलब कोई इससे ज्यादा, मतलब आप तो लगता है कि जो पंजाब हुकूमत है इसने ये जिस तरह से इन लोगों ने नून लीग ने अमेरिका को अपना बाप बनाया हुआ है कि अमेरिका हमारा बाप है, हम वेंटिलेटर पे हैं, बैसित कौम, वो वेंटिलेटर का बटन बंद करेंगे तो हम सारे मर जाएंगे, बैसित कौम पाकिस्तानी पूरी। अब लगता है इन्होंने इसराइल को सीक्रेटली खुफिया तौर पे जो भी था ओपनली इन्होंने बाप बना लिए कि इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं हो सकता। सेनेटर मुश्ताक साहब ने ट्वीट भी किया कि हुमैरा तैयबा फाउंडर सेव गजा ना दहशतगर्द है ना कानून शिकन है। वो अपने 13 साल बच्चे और सेव गजा के कारकुनान के साथ गजा के लिए पुरअमन मुजाहरा कर रही हैं। SHO इमरान नसीर और पुलिस का रवैया, तकब्बुर और बदतमीजी मुलाहिजा कीजिए। सेव गजा के कारकुनान पर तशद्दुद किया गया और खवातीन से बदतमीजी की गई। लगता है पंजाब पुलिस को बदतमीजी और गालियों की खुसूसी तरबियत दी जाती है। मुल्तान में भी पुलिस ने सेव गजा के कारकुन को
कारकुनान को घेरे में लिया हुआ है। क्या फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना जुर्म है? गिरफ्तारियों तशद्दुद से नहीं डरते। फ़लस्तीन गजा के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। पंजाब हुकूमत माफ़ी मांगे और गिरफ्तार शुदगान को रिहा करे। ये सेव गजा के हवाले से मैं आपको बताऊँ, ये बहुत एक्टिव है आजकल सब, और हमारे दोस्त हैं पिम्स हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टर फजल रबी साहब सवाद से हैं। डॉक्टर फजल रबी साहब जो हैं, फजल रबी साहब बहुत एक्टिव हैं डॉक्टर्स में, इंटेलेक्चुअल्स में, मीडिया में, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर वो बहुत एक्टिवली गज़ा के ऊपर काम कर रहे हैं। डॉक्टर फजल रबी साहब चीज़ें भेजते रहते हैं, बात करते रहते हैं। और ये इसमें एक स्टूडेंट हैं, ये अब्दुल्ला शजी, ये गुजरांवाला के रहायशी हैं और 10th के तालिब इल्म हैं, और इन्हें भी गिरफ्तार किया गया। मतलब अब ज़ाहिर है ये यहाँ पे आपको शायद तस्वीर इनकी उस तरह से नज़र ना आए, यहाँ पे सर्कल हुई हुई है तस्वीर। तो ये जनाब इनको 10 साल का बच्चा है, सॉरी 10th क्लास में पढ़ता है बच्चा है, और ये इसको जो है वो गिरफ्तार किया गया। और मतलब ये हालात हैं, और ये पंजाब पुलिस कर रही है मरीम नवाज़ की। और बल्कि अभी मैं आपको बताऊँ, मैं इस वक्त यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बखर में बैठा हूँ। अभी हमारे दोस्त हैं, उनसे मुलाकात हुई, मिलना था हमने, जुमा खान साहब हैं। तो वैसे तो उनका ताल्लुक मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक से है। तो उनके कज़न जो है फैज़ मोहम्मद खान, वो तहरीक इंसाफ के यूथ के एक्टिव जो है वो रुकन है, बल्कि अहदेदार भी यूथ के। अब वो हमने उनसे मिलना था, तो हम उनका वेट कर रहे थे, तो वो पहुंचे नहीं। तो वो लेट पहुंचे और उन्होंने बताया कि मैं वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से उनको रिहा करवा लूं, लेकिन मैं नहीं करवा सका, और ऐसे जो कॉल्स भी नहीं ले रहा। और मैं जब पहुंचा तो उससे पहले उसको गिरफ्तार करके ले गए थे, क्योंकि बखर में कल ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहा है, जिन हलकों में वहाँ पे उनमें बखर भी शामिल है। आप पुलिस की ढिठाई का अंदाजा लगाएं, और मरीम नवाज की, मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा गलाजत और खबासत और नीच हरकतें क्या हो सकती हैं, कि मतलब आप उसको वो फैज़ मोहम्मद खान जो यूथ का एक उनका नुमाइंदा है, उसको उठा के ले गए। मतलब इस तरह से तो पंजाब में आप इलेक्शन करवा रहे हैं, ये तो हालात हैं। और पुलिस स्टेट आपने बना दिया है। आपने पुलिस को जहां पे गैरत करनी चाहिए वहां आप गैरत करते नहीं है, वहां पाँव पकड़ते हैं, वहां माफिया मांगते हैं, यहाँ पे अपने हत्ते लोगों को गिरफ्तार करते हैं। अब मसला ये है कि वही जुमा खान से बात हो रही थी, अब वो जुमा खान साहब की भी और इनकी पश्तून फैमिली बड़ी एग्रेसिव इनकी फैमिली है, लेकिन वो यही कह रहे थे कि हमने सबको मतलब ठंडा किया हुआ है कि नहीं नहीं हमने कानून हाथ में नहीं लेना, वरना उनका भी इसी तरह से है कि कई घर इकट्ठे। मतलब केपीके में तो खैर मुमकिन नहीं है कि आप कहीं जाके और किसी निहत्ते को, बेगुनाह को आप पकड़ के ले आए, वो तो बंदूकें लेके छतों पे चढ़ जाते हैं कि इसको नहीं लेके जा सकते आप, जो लेके जाने की कोशिश करेगा वो उसको कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो वो यहाँ पे भी उनके सारे वहाँ पे बखर में उनके घर हैं, लेकिन वो कह रहे थे सबको फैमिली को मना किया हुआ है कि नहीं हमने कानून हाथ में नहीं लेना, करने दें इनको जो करते हैं, कोई नहीं, हम कानून के दायरे में रहते हुए इनका मुकाबला करेंगे। तो ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। मतलब गजा के ऊपर बात नहीं हो सकती, पुरअमन एहतजाज नहीं हो सकता, इलेक्शन कंपेन नहीं हो सकती, किसी एक जमात जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है उसके साथ एफिलिएशन नहीं हो सकती। यानी आप क्या कर रहे हैं कि आप पुरअमन एहतजाज का या वोट के जरिए तब्दीली का या वोट के जरिए हुकूमतें बनाने का हक जो आईने दिया